इमरान नियाज़ साहब ने बताया अदालत को कि वो उस दिन वहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद थे। जो है वो 5 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो आज पुलिस को दिया गया। देखिए, ये तो मुकदमा बेबुनियाद है, ये सिर्फ मैं नहीं, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। ज़ाती इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है कि एक सहाफ़ी जो है वो हर जगह पर जाएगा। जंग हो वो जंग को कवर करता है, प्रोटेस्ट हो उसे प्रोटेस्ट को कवर करता है। देखिए, आज जो इमरान नियाज़ केस की ज़मानत की दरख्वास्त थी एंटी करप्शन वाले मुकदमे में, जिसमें उन्हें ज़िला कचहरी जुडिशल कर दिया था, उसकी आज उस पर दलाइल थे और इसी दौरान ये मालूम हुआ कि उन्हें एक इंसदाद दहशतगर्दी की दफात लगा कर उन्हें मुकदमे में नामजद करके यहाँ पर पेश किया है। और जब उन्हें पेश किया गया और हमें यह मालूम हुआ कि ये ज़मान पाक के बाहर जब स्कफल हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के माबैन, और उस दिन इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस आई थी, तो उस दौरान जो कवरेज कर रहे थे सहाफ़ी, उनको भी इसमें नामजद कर दिया गया, जिसमें इमरान नियाज़ का भी नाम है। दीगर नामों में इंकशाफ हुआ कि खुर्रम खोसा जो कि लतीफ़ खोसा के बेटे हैं, उनका नाम भी बीच में शामिल है और उस वक्त मेरे ख्याल में उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं की थी। तो ये आज कमर अदालत में सारा बताया गया। और जो पुलिस काम पे उनका ये कहना था कि वो फोटोग्रामेट्री से टेस्ट करना चाहते हैं, इस बात की तस्दीक करना चाहते हैं कि इमरान नियाज़ जो हैं वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और उनका जो उसमें किरदार क्या है। तो इस हवाले से जो है वो 5 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो आज पुलिस को दिया गया। ये अली इस्लाम की जानब से क्या? देखिए, ये तो मुकदमा बेबुनियाद है, ये सिर्फ मैं नहीं, ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि एक ऐसे मुकदमे में 8 माह के बाद मुकदमा दर्ज किया जाए और 1.5 साल के बाद जो है वो उसमें गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो ये तो बज़ाहिर सब जानते हैं कि ये बेबुनियाद मुकदमा है, ज़ाती इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं। अब ये तो तय करना होगा हमारी अदालतों को कि इस तरह के मुकदमात की हौसला शिकनी करनी चाहिए, ना कि उन पर जो है वो जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए। और इस तरह की चीज़ें हमने जो है वो देखी नहीं हैं। लेकिन ये तशवीशनाक बात है कि सहाफ़ियों पर अब ये मुकदमा शुरू हो चुके हैं। कल को ये मुकदमा आप पर भी दर्ज होगा। आप यहाँ पर अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है और आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो आप पर भी ये मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आपको भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और यहाँ पर हमारी जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं, ख्वाह वो डिजिटल की हैं, ख्वाह वो इलेक्ट्रॉनिक की हैं, वो प्रिंट मीडिया की हैं, तो उन्हें इस मामले पर जो है वो आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए कि एक सहाफ़ी जो है वो हर जगह पर जाएगा। जंग हो वो जंग को कवर करता है, प्रोटेस्ट हो उसे प्रोटेस्ट को कवर करता है, कोई इवेंट है, आप यहाँ पर आए हैं, मनावा का जिक्र हुआ, बिल्कुल साने मनावा का जिक्र हुआ, वहाँ पर जो है वो गड़ी शाह साने का जिक्र हुआ, की मुख्तलिफ जगह पर बताया गया। इमरान नियाज़ साहब ने बताया कि उन्होंने सियाचिन का किया, उन्होंने एहतजाज का जो वाक़या था उसको रिपोर्ट किया, वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्हें तालिबान की जानिब से कॉल्स भी की गई हैं। और अगर आपने ये वीडियो चलाई तो आपको यानी एक ऐसा शख्स जिसे जो मुहिब्बे वतन है, जिसकी उम्र जो है वो 142 थी, उसे जो है वो अगवा रखा गया। और जब वो आया तो वो उसकी हालत इस तरह थी कि ये कह सकते हैं कि वो इस काबिल नहीं था कि बोल सकता। देखिए, अगर वो इंतकामी सियासत नहीं करती तो वो इस वक्त एक्सेक्टिव हैं, सूबे की वज़ीर आला हैं, उनको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए, उनको ये पुलिस को अहकामात देने चाहिए कि जितने भी सियासी मुकदमात बनाए गए हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, जितने भी सियासी असीरान हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अगर वो ये कहती हैं तो फिर उन्हें ये कहना चाहिए। लेकिन अगर वो ये नहीं कहती तो इसका मतलब ये है कि ये तो सारा इल्ज़ाम तो नहीं पर आएगा। देखिए, आप किसी इदारे में अगर काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पर खिलाफवर्जी करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, तो वो इदारा जो है वो इसका ज़िम्मेदार होता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह इमरान भाई ने वहाँ पर बात बार में बिल्कुल जी, इमरान नियाज़ साहब ने बताया अदालत को कि वो उस दिन वहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद थे। जब पहली मरतबा वो आए तो वहाँ पर पुलिस हुकाम की तरफ से अंदर जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी गई, मॉल रोड से आगे जाने की इजाज़त नहीं थी, बड़े बड़े बैरियर्स लगे हुए थे। और उन्होंने बताया कि वो वहाँ पर एक इदारे की गाड़ी भी आई और जिस पर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो मुश्तइल थे।